बात तो तुमको करनी होगी, भरनी होगी। आज बैंकों में क्या है? हड़ताल है, आज बैंकों में क्या है? हड़ताल है, इस हड़ताल का जिम्मेदार कौन है? सरकार है, इस हड़ताल का जिम्मेदार कौन है? सरकार है। यूआरबीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद यूआरबीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बैंकर्स यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बैंकर्स यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद प्राइवेट बैंकिंग लेके रहेंगे, प्राइवेट बैंकिंग लेके रहेंगे। पकड़े दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हुड्डा ग्राउंड के अंदर यहाँ काफ़ी संख्या में जो बैंक कर्मी हैं इनकी हड़ताल का ऐलान हुआ है। अभी मोदी के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। भाई ये क्या है, इनसे आप पूछते हैं कि भाई ये बैंक कर्मियों की क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आपको इन लोगों से बताएंगे कि भाई ये जो हड़ताल का जो चलाया है इसके बाद क्या है। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। आज तो जो सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल है, यहाँ पर बैंक कर्मी हड़ताल पे है इस टाइम, और क्या मामला है इनसे पूछते हैं कि बारिश का ऐलान भी हो गया है यहाँ पर। भगवान ने भी इनको यहाँ पर काफ़ी गर्मी जो सर्दी थी उससे भी राहत दिलाई है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये बैंक कर्मी आप लोग हैं, काफ़ी मतलब जोश में है इस टाइम, क्या मामला है सर? सर, बात ये है कि 2012 से बैंकों की डिमांड रही है कि हमारे बैंकों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया जाए। सेंटर और स्टेट के सारे दफ्तरों में 1980 के दशक से 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है, पर बैंकों के अंदर ये डिमांड अभी तक पूरी नहीं की गई है। सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि आपका 5 दिवसीय कार्य सप्ताह हम लागू कर देंगे 2015 में ही। वो अब तक पेंडिंग है। 2023 की जो हमारी वेतन समझौता हुआ उसमें फिर से हमें आश्वासन दिया गया कि आपका जल्दी लागू कर दिया जाएगा, पर उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही है। आईबीए ने हमें कंफर्म किया और हमारी रिकमेंडेशन दे दी है सरकार को, तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या वजह है कि 5 दिवसीय कार्य सप्ताह जो है वो बैंकों में लागू नहीं किया जा सकता। बाकी जैसे कि सरकार ने पहले हमें कहा था कि 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू हम तब कर पाएंगे जब जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो डिजिटल माध्यम पे शिफ्ट हो जाएंगी। आज के दिन बैंकों में 99% जो ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल माध्यम के थ्रू हो रही हैं। सिर्फ 1% जो है वो फिजिकल ट्रांजैक्शन हो रही हैं। तो जब बाकी सारे डिपार्टमेंट, जैसे आपका तहसील हो गया, तहसील में आप शनिवार एतवार को कोई काम नहीं कर सकते, स्टेट में कोई काम नहीं करवा सकते, बैंकों का आप कोई भी कार्य शनिवार इतवार को ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो। तो बैंक कर्मचारी जो पहले ही ओवरबर्डन्ड है, जिनके जो 300 500 किलोमीटर दूर पोस्टेड है, हर 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाती है, हर 5वें साल ट्रांसफ़र हो जाती है, तो शनिवार इतवार को यदि उनकी अवकाश रहेगा तो अपने घर में अपने परिवार के साथ में समय व्यतीत कर पाएंगे और पब्लिक को भी इसमें कोई नुकसान है नहीं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से कि जो बैंक कर्मचारी जब हड़ताल पे जाते हैं तो ये हड़ताल करना हमारा शौक़ नहीं है, हम मजबूरी में हड़ताल पे आए हैं। हम अपना वेतन कटवाते हैं हड़ताल वाले दिन, बाकी डिपार्टमेंट में उनका वेतन नहीं कटता, वो छुट्टी लगवाते हैं। हमारे सभी साथी आज वेतन कटवा करके अपनी आवाज़ रखने के लिए हड़ताल पे आए हैं हम लोग, और उसके पीछे सरकार ने मजबूर किया है हमें। हम अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं आए। 2 बार हमारी बातें हुई, अभी भी 22 तारीख कोई बात हुई, सरकार ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, तो मजबूरी में हमें हड़ताल पे आना पड़ा। और हम 5 दिवसीय कार्य सप्ताह जो कि हमारा हक है वो लेके रहेंगे। जब संसद 5 दिन काम करती है, मंत्रियों की 5 दिन के लिए वर्क रहता है, सारे स्टेट, नाबार्ड, आरबीआई, सारे डिपार्टमेंट जितने भी हैं 5 दिवसीय कार्य सप्ताह चलता है वहाँ पे। तो स्टेट बैंक में क्यों नहीं हो सकता, बाकी बैंकों में क्यों नहीं हो सकता? आज हमारे 12 बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, 12 के 12 के सभी मुलाजिम हड़ताल पे हैं। साथ में शेड्यूल कमर्शियल बैंक और आरआरबीज भी, वो भी स्ट्राइक पे हैं। तो जींद में ही स्ट्राइक है या पूरे हरियाणा? पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया, यूएफबी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन है हमारी, जो 9 बड़ी यूनियंस है बैंकों की, उनकी मिलाकर के एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्ट्राइक की कॉल दी है। तो जितने भी आदमी हैं
बैंकों में जितने भी कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी सभी हड़ताल पे हैं। स्केल 4, 5 तक बैंक पूरी तरह से आज बंद है। तो ये देख रहे हैं कि जो बैंक कर्मी हैं इन्हीं के ऊपर सारा आधारित है हमारा देश, क्योंकि बैंक से लेन देन के बाद ही सारा सिस्टम चलता है। इसमें बैंक कर्मियों ने हड़ताल की है जींद के अंदर। इनकी क्या है कि डिमांड, ये आपको बता रहे हैं कि इनकी 5 दिवसीय जो यहाँ पर इन्होंने डिमांड रखी है और इसके बारे में आपको बता रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 5 डे बैंकिंग की बैंकर्स की डिमांड है वो बहुत ही जायज़ और वाजिब है। ये ऑलरेडी इन प्रिंसिपल अप्रूव्ड भी है और जो हमारा पिछला वेतन समझौता था जो 1 नवंबर 2022 से लागू था उसमें डॉक्यूमेंटेड भी है और एग्रीड अपॉन भी है। लेकिन उसके बावजूद जो है सरकार उदासीन रवैया अपनाए हुए है और हमारी इस इन प्रिंसिपल अप्रूव्ड और डॉक्यूमेंटेड डिमांड को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो ये हमारी हड़ताल है इस डिमांड के लिए कि जो 5 डे बैंकिंग हमारी अप्रूव्ड है अब उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। और इस UFBU के बैनर के नीचे हम सभी बैंक्स के सभी कर्मचारी ऑल इंडिया आज 1 दिवसीय हड़ताल पर हैं और हमारी एक ही डिमांड है कि वर्क लाइफ बैलेंस के लिए 5 डे बैंकिंग जो है इम्प्लीमेंट की जाए, उसे जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। क्या नाम अपना जी? सुमेधा। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैडम ने सब कुछ आपको क्लियर बता ही दिया है, हमारी जो 5 डे बैंकिंग की डिमांड है काफ़ी पुराने टाइम से पेंडिंग चली हुई है और अकेला बैंक ही ऐसा है जो मतलब पूरे वीक काम कर रहा है। आप संसद देख लो, आप कोर्ट देख लो, LIC देख लो, कोई भी डिपार्टमेंट आज की डेट में ऐसा नहीं है जो 5 डे के बाद काम कर रहा है। हमारी पोस्टिंग हर 3 साल के बाद, भाई साहब ने बताया, हर 3 साल के बाद कोई 200 किलोमीटर है, कोई 300 किलोमीटर है। तो हमारे जो फैमिली में जो वर्क बैलेंस है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है और कई के स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर है, क्योंकि सैटरडे को रात को घर पे आना, सुबह 5 बजे फिर निकल जाना। तो हम ये चाहते हैं जैसे और डिपार्टमेंट रिलैक्स है तो हम भी रिलैक्स चाहते हैं जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। अभी तो हमारी 1 दिन की स्ट्राइक है, आगे ये इंडेफिनेट स्ट्राइक भी हो सकती है। सुखवीर दैया, प्रेसिडेंट जी। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, 5 डे बैंकिंग का जैसे सभी साथियों ने बताया, 5 डे बैंकिंग के लिए हम 13 साल से हमारी मांग लंबित है और सरकार से हम बहुत बार हमने कई हड़तालें रखी। सरकार के आश्वासन पे हमने अपनी हड़ताल डेफर की हमने आज, लेकिन एक टाइम आ गया और ये कि हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे। हम 1 दिन की स्ट्राइक है अगर सरकार नहीं मानती है तो, और ये कोई हमारी मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है। आप जितने पूरे विश्व में UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया लगभग सारी बैंकिंग सर्विसेज 5 डे वीक हैं, तो इंडिया में क्यों? और लगभग सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के, मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट के जो सारी संस्थाएं हैं वो 5 डे पे चल रही हैं, तो हमारा वर्क लाइफ बैलेंस हमारा क्यों नहीं है? ये सिर्फ अन्याय बैंकर के साथ क्यों हो रहा है? तो हम डिमांड करते हैं कि हमारी मांगे मानी जाएं और 5 डे बैंकिंग जल्द से जल्द लागू की जाए। राम बजलाटर, सर्कल प्रेसिडेंट जी। ये देखिए कि काफ़ी बैंक कर्मी हैं और अपने अपनी ओपिनियन रख रहे हैं यहाँ पर, और इन लोगों से पूछते राम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो सभी जो बैंकर्स हैं उनको 5 डे बैंकिंग मिलनी चाहिए। जो हमारी ये डिमांड है ये बहुत पुराने टाइम से लंबित है, 13 साल से लगभग। इस वजह से हमारी फैमिली का जो हम टाइम है वो नहीं दे पा रहे। दूसरा ये है कि बैंकिंग इंडस्ट्री ही एक ऐसी है जिसका 99% काम ऑनलाइन पे चला गया है और हम उसके बावजूद भी क्या है, हम अपना जो 5 डे बैंकिंग मांग रहे हैं उसमें भी अपनी 40 मिनट पर डे हम बढ़ा के दे रहे हैं। बाकी 5 दिन हम 40 मिनट ज़्यादा काम करेंगे। चलो, ये बैंक जो कर्मियों की हड़ताल है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर उन्होंने आह्वान किया है कि अगर जो सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। और आपको ये बता रहे हैं हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का इन्होंने आह्वान कर दिया है। यहाँ पर बैंक कर्मियों की पूरी एक मैनेजमेंट यहाँ पर पूरी उठ के आई है। सभी बैंकों की आज वैसे तो हड़ताल ही है, मगर बैंक के बिना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इनकी मांगों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि भाई ये हड़ताल किस प्रकार की है। मगर 5 दिन का जो 5 दिवसीय जो इन्होंने अपना एजेंडा रखा है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। मैं अनिल चौहान और मेरे साथ संदीप जी, जींद से। सर, थैंक यू।